नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमर सुहाग देने वाली गणगौर व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। भाभी बड़ा ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों को किया करती थी। ननद रानी सीधी साधी थी, पर उसका मन पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों में नहीं लगता था। ननद की भी शादी हो गई। भाभी हर साल गणगौर का व्रत करती थी। व्रत के उद्यापन में सुहाग पिटारी दान किया करती थी। जब गणगौर का व्रत आया तो भाभी ने अपने ननद को भी बुलवाया। ननद रानी तो आ गई, पर वह अपने भाभी के साथ न व्रत करती और न ही व्रत की कथा सुनती थी। भाभी ने गणगौर व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में सुहाग की पिटारियां दान किया और अपनी ननद रानी को भी दिया। गणगौर व्रत समाप्त होने पर ननद अपने ससुराल चली गई। ननद रानी कांच की चूड़ी पहनती तो वह टूट जाती, उसके माथे से बिंदी गिर जाती और सिंदूर भी मिट जाती। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप मिट जाती। ननद रानी इन सब बातों से बड़ा ही चिंतित हुई। वह सारी बातें अपने सास को बताई। सास भी यह सब बातें सुनकर बड़ा ही चिंतित हुई। वह अपने गुरुदेव के पास गई और अपने गुरुदेव को सारी बातें बताई। गुरुदेव बड़ा ही पहुँचे हुए पुजारी थे। वह इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गई। गुरुदेव ने कहा, आपके बहू को विधवा होने का योग बन रहा है। इसी कारण उसके श्रृंगार के सारे वस्तु टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान सिर्फ माता पार्वती ही देती हैं। अपने बहू को कहो कि वह गणगौर व्रत करे। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजा करे। व्रत की कथाएं सुने। व्रत के उद्यापन के दिन सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटे। इससे माता पार्वती खुश होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर आई और अपने बहू को सारी बात बताई। बहुत सारी बातें सुनने के बाद वह पछताने लगी कि कैसे उसके भाभी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहती थी, पर वह थोड़ा सा आलस्य के लिए मना कर देती थी। वह भगवान से और माता से भी क्षमा मांगने लगी। गणगौर व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपने भाभी के साथ गणगौर व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का विधिवत पूजा किया। व्रत की कथाएं सुनी। व्रत के उद्यापन के दिन सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटा। अब वह जब भी श्रृंगार करती तो ना उसके चूड़ी टूटते, ना बिंदी गिरती और ना ही सिंदूर में खुजली होती। ननद रानी अपने भाभी की तरह हर साल गणगौर व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्य धन सुख सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें सुख सौभाग्य अन्य धन देना। जय हो माता पार्वती की।